साल बाद यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचा झांसी का ब्रजेंद्र। झांसी के गुमनावाड़ा में रहने वाला ब्रजेंद्र राजपूत 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। वहां उसकी पढ़ाई ठीक चल रही थी। 2 साल पहले ब्रजेंद्र इंडिया आया हुआ था। उसके बाद वह यूक्रेन वापस चला गया। कोरोना की वजह से 2 साल से ब्रजेंद्र इंडिया नहीं आया हुआ था और 10 दिन पहले यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ब्रजेंद्र वहां फंस कर रह गया। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जिस तरह भारतीयों को भारत लाया जा रहा है, इससे सभी लोग काफी खुश हैं। शनिवार को दिल्ली से झांसी पहुंचा ब्रजेंद्र काफी खुश दिखा। उसके परिवार ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ऐसी बात कर रहा था, हमने करने देते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं? मना करने के हम आर्मी सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। हम सपोर्ट वो दे पाएंगे जैसे लगाते हैं। क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि वो रोक दो, आप उसकी हवाई आपको रोकी नहीं रोकने वाला नहीं की बात में आ गया। अमेरिका ने बोला था कि आप संघर्ष करो, नाटो में कुछ भी करके नाटो में सम्मिलित हो जाओ, मतलब सारे अगेंस्ट आ जाएंगे। रूस इसको बचा नहीं पाया कि सारे 31 देश के अगेंस्ट में आ जाएंगे। मनोज देवी। आंटी, पिछले 10 दिन में कैसे गुजरे आपके ऊपर? क्या स्थिति हालात थे? बहुत एक माँ की ममता समझ सका और फीलिंग नहीं समझ जा लग रही थी कि मतलब कब आ सकत बेटा। बहुत ज़्यादा वो मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती। बस जितने बच्चा होते फंसे हैं सब आ जाए, सब बेटा सुरक्षित। आप ठीक है? खुश है थोड़ा सा? आप थोड़ा खुश हैं? खुश हैं, अब अंदर से बहुत खुश हैं। ब्रजेंद्र जी, पिछले 10 दिन कैसे गुजरे आपके? क्या मन में था और कितना अच्छा कैसा लग रहा, बताइए। पिछले 10 दिन बहुत डरावने खौफनाक गुजरे। बस लग रहा था कैसे भी करके भारत वापस पहुंचा जाए, घर वापस अपने माता पिता परिवार के साथ पहुंचा जाए। किस जगह पे थे आप? कैसी क्या स्थिति थी उधर की? हम डेनेप्रो सिटी में थे, मतलब तो जब धमाका हुआ उससे हम 2 किलोमीटर दूर थे। पहले दिन धमाका हम लोगों ने सुना था, 2 बार धमाका हुआ था पहले दिन, तो हॉस्टल हमारा हिल गया था उस टाइम पे। क्या मंजर देखा आपने अपने आसपास? क्या स्थिति थी, डिफाइन कीजिए उसको। क्या हालात उधर के इस वक्त उधर पे? उस बहुत दुखद हालात थे। ऐसे हालात थे कि कुछ भी कहना कि हमारी ज़िंदगी अब है, अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता था। बराबर रूस के फाइटर प्लेन ऊपर से उड़ते रहते थे हॉस्टल के ऊपर से और आस पड़ोस से, तो बहुत डर लगता था। और फिर सायरन बजता था तो हम लोगों को बंकर में जाना पड़ता था कि कुछ भी काम कर रहे हो सब सारा कुछ छोड़ के बस बंकर में भागना पड़ता था कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सेव करो पहले। कितने लोग थे आपके आसपास संग में, आपके इंडिया के? खाने पीने की क्या व्यवस्था थी उधर? मेरे साथ मेरे हॉस्टल में, वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो मेरे हॉस्टल में ही 50-60 करीब होंगे। पहले निकल भी गए थे कुछ बच्चे, लेकिन और भी बच्चे थे। और खाने पीने का ऐसा था कि जिस दिन पहला धमाका हुआ था उस दिन वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी अप्लाई कर दी थी। और क्या है, तो तुरंत भीड़ बहुत, इतनी लाइनें लगी वहाँ पे शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए, तो पूरा सामान ही ख़त्म हो गया था कि हम लोगों की नीड होती है डेली की, वही हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी। अब ये कि मिल रही थी कम थी तो उसकी क्वांटिटी मतलब कॉस्टली हो जाती है, तो महंगी मिल रही थी, या तो थी नहीं या महंगी थी। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट से बात हो रही थी? क्या था उधर का मतलब उनका था जो बता रहे? इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग को बात हो रही थी, तो वो ये बोल रहे थे कि जो बॉर्डर पर पहले बच्चे हैं जो मतलब ज़्यादा डेंजरस में, तो उनको पहले निकाला जा रहा था। तो और फिर जो मतलब हम लोग फिर भी बीच में थे, लेकिन धमाके वहाँ भी हो रहे थे, तो फिर हम लोगों को धीरे धीरे करके बाद में निकाला गया है। आप लोग जिस फ्लाइट से आए उसमें कितने लोग संग में आए इंडिया के आपके? मैं जिस फ्लाइट से आया हूँ इंडिगो फ्लाइट से आया हूँ, तो उसमें इंडियन करीब होंगे 220 इंडियन होंगे, और उसमें यूक्रेनियन भी थे, क्योंकि वो भी अपना देश छोड़ कर जा रहे हैं, तो सेफ जगह जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे थे। मतलब करीब 10-15 यूक्रेनियन भी होंगे और 220-225 इंडियन होंगे। अच्छा, इन 10 दिनों में आपने कितनी बार कॉल घर पे जहाँ से इंडिया किया? 10 दिनों में आपकी बात कितनी बार हुई घर वालों से? घर वालों से मैं बात बराबर करते, घर वालों के टच में रहता था कि उनको सांत्वना देता था कि आप परेशान मत हो, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आने की। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।